इस कहानी के लेखक नसीरुद्दीन जी हैं। आधी रात के करीब पुरानी हवेली के सबसे आखिरी कमरे में बंद पड़ा लकड़ी का भारी दरवाजा अचानक चरमराने लगा। कमरे के अंदर खड़ा आरव पसीने से तर था। उसने अपनी आंखों के सामने साफ देखा कि जिस दरवाजे पर लोहे की मोटी कुंडी और जंग लगी चेन लगी थी, वह बिना किसी इंसानी हाथ के धीरे धीरे खुलने लगा। हवेली में उस वक्त सिर्फ दो लोग थे, आरव और उसकी बहन मीरा। और मीरा नीचे वाले कमरे में सो रही थी। दरवाजा खुलते ही ठंडी सड़ी हुई हवा अंदर आई। उस हवा में सीलन, पुराने कपड़े और जली हुई अगरबत्ती जैसी गंध घुली थी। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पूरी हवेली उसकी धड़कन सुन रही है। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। आरव और मीरा अपने दादा की छोड़ी हुई इस हवेली को बेचने से पहले देखने आए थे। गांव के बाहर खड़ी यह हवेली सालों से बंद थी। स्थानीय लोग इसे मनहूस जगह कहते थे, लेकिन दोनों ने उन बातों को अफवाह मान लिया था। शाम होते होते उन्होंने तय किया कि एक रात यहीं रुककर सुबह लौटेंगे। हवेली में घुसते ही अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, छत से लटकते मकड़ी के जाले और हर कदम पर गूंजती हुई आवाजें। मीरा को तभी से बेचैनी महसूस हो रही थी, जबकि आरव खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। रात करीब 11 बजे हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी के चलने जैसी आवाज आई। हर 70-80 कदम पर हवेली कुछ न कुछ नया एहसास दिला रही थी। कभी अचानक ठंड बढ़ जाना, कभी दीवारों से आती हल्की सी खटखट। तभी आरव की नजर उस बंद दरवाजे पर पड़ी, जिसके बारे में दादा ने कभी जिक्र नहीं किया था। वह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था, ज्यादा पुराना, ज्यादा मोटा, और उस पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। अब उसी दरवाजे के सामने आरव खड़ा था और वह अपने आप खुल चुका था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में वही हवेली थी और उसके सामने दो लोग खड़े थे, बिल्कुल आरव और मीरा जैसे। नीचे मीरा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम बहुत हल्की आवाज में लिया हो। वह उठकर बैठ गई और तभी उसने ऊपर से कुंडी खुलने की आवाज सुनी। उसका दिल बैठ सा गया। उसने सोचा कि आरव शायद कुछ देख रहा होगा, लेकिन उसके मन में अजीब डर भरने लगा। ऊपर कमरे में कदम रखते ही आरव को महसूस हुआ कि फर्श हल्का सा गीला है। दीवारों पर नमी के बीच उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। उसी पल हवेली में जोर की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। मीरा डर के बावजूद सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर उसे लग रहा था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वही बंद दरवाजा खुला है, लेकिन कमरे के अंदर आरव नहीं था। सिर्फ वही तस्वीर थी, और अब तस्वीर में 2 की जगह 3 लोग खड़े थे। तीसरा चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बेहद साफ थीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का मुख्य दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे दशकों से पड़ा हो। आरव का कहीं कोई निशान नहीं मिला। मीरा हवेली के बाहर बैठी थी, खामोश, शून्य नजरों के साथ। कहते हैं उस दिन के बाद से पुरानी हवेली का वह बंद दरवाजा फिर कभी बंद नहीं हुआ, और हर बार जब कोई उसे खोलने की कोशिश करता है, अंदर दीवार पर टंगी तस्वीर में एक नया चेहरा जुड़ जाता है।